कोई टैलेंट हो उनको लगाए रखते हैं सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जिनको आनंद आता है, वो अपने आप पढ़ लेंगे, उनको टीचर की भी जरूरत नहीं है, उनको कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अंदर से डिसिप्लिन आएगा उनके अंदर। सर मेरे में तो आनंद था, लेकिन आनंद तो छीन लिया। वो तो ओसीडी हो गई, लेकिन आप हो सकता है पढ़ाई लिखाई के लिए बने हो, सारे बच्चे नहीं होते ना पढ़ाई के, सारे नहीं होते सर। बाकी जो कोटा में इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट में धक्के खा रहे हैं, मेरा भैया नहीं करता। हाँ, वो बेफिक्र है नीचे जो, बस तो मस्त रहेगा, वो जिंदगी में ज्यादा कामयाब होगा। वो जिंदगी में ज्यादा कामयाब होगा, क्योंकि सिर्फ रही जिंदगी जीते हैं और वही दुनिया बदलते हैं। शाने इंसान तो नौकरी करते हैं। गलत सही नहीं कह रहा, वो मेरे विचार सही कह रहे हो सर। ठीक है। इसके बाद इन धर्म गुरुओं ने डाटा दिया पाप का पुण्य का, कि मंदिर में पैसा चढ़ाओ। मंदिर में कोई पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो सारा कुछ ब्राह्मणों के हित में जाता है, उनकी अयासी में वो प्रयोग होता है। अब राम मंदिर के नाम पर देखो कितना करोड़ों गया ना, सारी फिल्मी स्टार वो देखो कितना पैसा दे रहे हैं। बहुत ज्यादा। कोई बढ़िया सा अस्पताल बनवाना हो, समाज सेवा के लिए कोई काम हो, कोई करवाता है? वहां क्या काम आएगा? वो ब्राह्मणों को ही काम आएगा। ये हाल है। तो ये देखो, ये जो धर्म गुरु तो ऐसा काम करवाते हैं। तो इन धर्म गुरुओं की बात नहीं मानी, उनको सुनना ही नहीं है। ओशो को भी नहीं सुनना है, क्योंकि वो ज्यादा मन को उथल पुथल कर देगा, वो तो छेद कर देते हैं। हाँ, वो क्या है कि वो लॉजिक दे देगा, ज्यादा ही लॉजिक, हाँ, हद से ज्यादा लॉजिक। तो उससे क्या है कि बंदा फिर लॉजिक में ही उलझ जाता है, वो सन्यासी बन जाए। वो सन्यासी क्या, वो ना समाज के लिए मानव बम सा बन जाता है। वो फिर ना दूसरों को कुछ नहीं समझता, अहंकारी हो जाते हैं, ईगोइस्टिक हो जाते हैं। उनको ये भ्रम हो जाता है कि उनको जो पता है वो किसी को ही नहीं पता, दुनिया की वो सबसे ज्ञानवान मछली हो गए। तो वो उनको ले डूबता है, वो अपने तर्कों के बोझ तले ही मर जाते हैं, कभी जिंदगी का आनंद वो नहीं ले पाते। वैसे शो शराबा या हुआ ज्यादा करेंगे, वैसे दिखने में मस्त लगेंगे, लेकिन असली मस्ती उनकी दिमाग से संबंधित होती है, दिल से नहीं होती। दिल से मस्ती नहीं निकलती उनके यहाँ से निकलती है। ये गड़बड़ ओशो की है। बाकियों को तो आपको सुनने की जरूरत ही नहीं, बाकी तो सारे है ही रंगे सियार। कि कोई लाल कपड़ा पहन लेता है, कोई सफेद पहन लेता है, कोई भगवा पहन लेता है, कोई कैसा ही पहन लेता है। तो इन रंगे सियारों से दूर रहना है। उसके बाद सोशल मीडिया जो डाटा डालता है वो सब स्टेटस लगाते हैं सर, स्टेटस लगाते हैं। और दूसरा, ये यूट्यूब पे लगभग 99% डाटा फेक है। यूट्यूब पे जो दिखाया जाता है वो फेक होता है 99%। सिर्फ 1% लोग असली चीजें बताते हैं, बाकी फेक है। फेसबुक पर लगभग डाटा फेक होता है। सारे साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं होता। और ये धर्म गुरु, ये धर्म शास्त्र हैं, ये सारे नकली हैं, पंडितों की बुद्धि का विलास। मंगलवार दिन हनुमान जी के लगा दिए, कुछ नहीं। सोमवार के सारे के सारे राजनीति के पचड़े, शनिदेव वोट ले रहे हैं। ये मोदी इंसान मास्टरमाइंड बंदा है। उसको इंसानों की रग का पता है कि कौन कैसे काबू आएगा। वो बंदा साइकोलॉजी का खिलाड़ी है, मोदी और ये अमित शाह। दो बंदे इस दुनिया में ऐसे हैं जो साइकोलॉजी के सरताज हैं, मनोविज्ञान के मास्टर हैं। उसके दम पे हाँ, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, पावरफुल बंदे हैं वो। राहुल गांधी में नहीं है ना वो बात। राहुल गांधी तो बेचारा पप्पू है। पप्पू खुद पप्पू को क्या करे, वो राजनीतिक बंदा है ही नहीं, वो मनोवैज्ञानिक है ना, वो तकड़े बंदे हैं, तकड़े। हाँ, उनका मुकाबला थोड़ी ना है। वो तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक अपने दम पर भारत को नचाएंगे ही नचाएंगे, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो राहुल गांधी के पास कुछ नहीं है, वो बेचारा बंदा वैसे उनके पप्पू है, उनको एक बढ़िया खिलौना मिला हुआ है मोदी और अमित शाह जी को, वो उसके साथ खेलते रहते हैं। मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं, ये मेरे अपने साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट है। तो यहाँ से डाटा आया, समझ गए? तो जितना ज्यादा डाटा आया और उस डाटा को समझ जाते, सब कुछ समझ जाते, हर चीज हमको पता है, लेकिन फिर भी ठीक क्यों नहीं? वो क्योंकि अभी डाटा डिलीट नहीं हुआ ना। डाटा डिलीट, वो मैं बताऊंगा डाटा डिलीट करने का तरीका। जब डाटा डिलीट होगा तो होगा ना।
तो ये डाटा देखो आता सबके अंदर है, हाँ जी। लेकिन सभी निकाल देते हैं, लेकिन आपके अंदर ये सेव हो गया, सेव, हाँ। अभी सेव पड़ा है, आपके अंदर से निकल नहीं पाया। तो जितना ज्यादा आपने डाटा सेव किया, जिसको डाटा सेव होता है सीरियस मान लेने से या सच मान लेने से, सच, सीरियस और सच्चाई। हाँ, आपको जो सनी देओल सच्चे लगे इसीलिए आपको डर लगा। डर, हाँ। सनी देओल भी काल्पनिक है, काल्पनिक है, कोई सनी देओल नहीं होता, सनी देओल नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो ऐसे ही वारों पर देवता लोगों ने बिठा दिए बस धंधा कमाने के लिए, तेल इकट्ठा करने के लिए। भी तेल घर में अब तेल नहीं है पंडितों के, तो सनी बाबा है ना। सही है ना। तो तेल, वो तेल देने वाला तेली है सनी देओल तो पंडितों के लिए, तो तेली है उनके लिए, तो वो तेली का काम लेते हैं। तो जिनको तेल चाहिए वो सनी देओल के मंदिर बना लेते हैं, तो तेल आ जाता है। ऐसे उनके बनाए हुए हैं ना। मैं यही सोचता हूँ कि किसी और चीज का मंदिर बना सकते थे वो, किसी का जिसकी जरूरत तो वहां उनको तेल की थी ना, क्यों बनाते। शिव जी का वहां तो जल ही चढ़ता। उनको दूध की जरूरत होती तो शिव जी का बना देते। दूध तो जड़ती नहीं है ना, दूध की तो मतलब वो तो चढ़ जाता है, लेकिन तेल तो नहीं, अगर उनको पंडितों को तेल दूध चाहिए होता तो शिव जी का मंदिर शिवलिंग बना देते ना वहां। वहां तो दूध चढ़ाते लोग, तो उनको जो चाहिए उसका मंदिर बनाते हैं ना। तो इसलिए सनी देओल काल्पनिक है। अब बताओ सनी देओल क्या भारत में ही है? पाकिस्तान में सनी देओल कहाँ गया? हाँ, सही कह रहे हो सर। जब भारत और पाकिस्तान एक था तो सनी देओल सारी जगह थे, लेकिन 1947 के बाद सनी देओल ने अपना एरिया ही बांट लिया। क्यों भाई बताओ? जहां पर हिंदू सोच है वहां पर सनी देओल है। बस सोच में है देवता, ये रियलिटी में नहीं, हमारी सोच है। क्यों पैदा हुए उसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। तो ये डाटा है, इस डाटा के कारण आपकी स्पीड स्लो हुई है। अब कितना डाटा आपके अंदर आया वो देख लेते हैं। अब बताओ कि ये मंदिर के पास से न जाना, पढ़ाई को छोड़ना, ये कितने दिन से कर रहे हो? ये 5 महीने से। 5 महीने से। और ये रोज कितनी बार होता है? डेली हो रहा है सर। कितनी बार दिन में? दिन में सर जब लाइब्रेरी के लिए जाता हूँ निकलता हूँ सुबह को, मंदिर के पास निकलता हूँ। अंदाजन कितनी बार ये विचार आता है? विचार? हाँ, दिन में पूरे में समथिंग सर। वैसे सर किसी से बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, अब नहीं आएगा। हाँ नहीं, वैसे अंदाजन बता दो। यदि आप मेरे घर होते रिश्तेदार के रूप में, तो जब भी बात करते करते मोस्टली 2 या 3 बार आ जाता। नहीं, एक अंदाजन एक दिन में बताओ। एक दिन में अंदाजा सर है मैक्सिमम 60 बार। 7 बार? 60 बार, 50 प्लस 60 कर देते हैं। 60 तो ये 60 120 हो गया ना दोनों। तो अब 60 में सर 100 ही लगा लो। 100 पर डे। हाँ। अब देखो सबसे ज्यादा अचेतन मन में डाटा आता है अवॉइडेंस से। जितना ज्यादा अवॉइड करोगे उतना डाटा इसमें स्टोर होगा। बचना, हाँ, बचोगे जितना उतना डाटा मन में जाएगा। तो अब 100 डेली का जाता है तो महीने का 3000 हो गया, ठीक है। और 3000 को गुणा कर देते हैं 5 से, क्योंकि 5 महीने का है। तो अभी इसके अंदर 15,000 का डाटा है। 15,000 बार आप अवॉइड कर चुके हो इस चीज को 5 महीने में। और ये वीडियो देखने वाला, माफी वाला और ये सारा हनुमान चालीसा वाला डाटा कितना होगा? ये रोज कितना होता है लगभग? ये तो सर चलता ही रहता है, रात को भी और सुबह को भी। 500 मान लेते हैं, 500 डेली का। 500 इसके बारे में सोचना और इस मतलब करने वाला, ये वीडियो देखना और ये वीडियो देखना और 500 मान लेते हैं। 500 पर डे मान लो। 500 पर डे, हाँ जी, गुना में 30, हाँ जी, ये 15,000 हो गया ना। हाँ जी, 15,000 गुना में 5, 75। हाँ जी, देखो डूइंग का 75,000 का डाटा है, हाँ जी, ठीक है। और ये पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये डर दिन में कितनी बार बना रहता है? ये तो सर बना ही रहता है हमेशा। ये भी लगभग सुबह से लेकर सोने तक। हाँ, तो ये 1 लाख मान लेते हैं। 1 लाख पर डे ना। 1 लाख 5 महीने का। 5 महीने का, ठीक है। और ये मूर्ति वाला सेक्सुअल विचार, ये तो ये इसके साथ ही चलता है ना। हाँ, तो ये 1 है तो ये 5 है, ये 5 लाख हो गया। तो 5 लाख इसका डाटा हो गया। तो अब देखो कितना डाटा है, 6 लाख। 7 लाख डाटा आपने इकट्ठा कर लिए। आप कहते हो वही पैसे नहीं, 7 लाख के तो आप अमीर हो। बताओ 5 लाख में कितने कमाए? 5 महीने में 7 लाख कमाए हैं।
हर महीने आप 1,20,000 कमाते हो, हाँ जी। बताओ, बोलो चंद्रगुप्त, सही कह रहे हो। इतनी कमाई कर लेते हो, हैं? कितनी कमाई कर रहे हो देखो। इतनी कमाई की है, इतना डाटा हो गया सिर्फ 5 महीने में। और खास बात यह कि रोज आप बढ़ा ही रहे हो, डेली डेली ऐड ही हो रहा है। हाँ, 5-4 हजार 10,000 ऐड ही करते हो डेली। तो आप करोड़ तक ले जाओगे तो बिल्कुल ही सिस्टम हैंग हो जाएगा ना, गाड़ी इतनी खराब हो जाएगी, मिस्त्री कहेगा कि इसको कबाड़ में दे दो, काम की नहीं है, ये ठीक होने वाली नहीं है। बताओ, अब रोज ऐड करना है या सर घटाना है तो घटाना पड़ेगा, नहीं तो देख लो गड़बड़ हो रही है। हाँ जी। 2 काम करने होंगे, एक तो नया ऐड नहीं करना बिल्कुल भी अब, हाँ जी। और दूसरा ये पुराना डिलीट करना है। नया ऐड करना तो सर अपने हाथ में नहीं है ना, वो है हमारे हाथ में है सब कुछ। नया अवॉइड कर आप ही तो कर रहे थे, इससे नया आ रहा था। हाँ जी। आप ही तो ये वीडियो देख रहे थे, इससे नया आ रहा था। आप ही इसे सच मान रहे थे, इसी से ही तो नया आ रहा था। ये गाली आई, इससे आप ही तो घबरा जाते थे। इन विचारों को सीरियस नहीं लोगे, इनको वैल्यू नहीं दोगे तो डाटा ऐड नहीं करो आएगा ना। सारा कुछ है तो हमारे हाथ में, ये हमारे हाथ में नहीं है बस, बाकी तो सारा इससे तो डाटा आया ही नहीं ना। डाटा तो इससे आया ना, क्योंकि मंदिर के पास से तो सारे ही गुजरते हैं, सभी गुजर रहे हैं। हाँ, तो बाकियों के अंदर डाटा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाकियों के अंदर ये आए तो उन्होंने इसे सीरियस नहीं लिया, अवॉइड नहीं करा। हाँ, कुछ नहीं करते वो, तो डाटा स्टोर नहीं होता। अब आप समझ गए कि गलती आपसे ही हो रही थी। अब इसको डिलीट करना है या और बढ़ाते जाना? डिलीट करना है सर। तो डिलीट करना है तो फिर अब मैदान में उतरना होगा। मैदान में तो इसके लिए हमें एंटी ऑब्सेशनल चलना होगा। तो डिलीट करने के लिए फॉर्मूला यही रहेगा, अब जो कर रहे थे वो नहीं करना, सब कुछ रिवर्स कर देना है। अब डिलीट करने के लिए क्या करना है? अब यहां से शुरू करना है। हमने जो यात्रा पहले ये तय की थी ना, डी से ए की, अब ए से डी की तरफ जाना है। ए से डी की, ठीक है। अब उल्टी दिशा में यात्रा करना है तो ही ठीक हो पाओगे। फिर 7 लाख का डिलीट हो जाएगा और नया ऐड नहीं होगा। तो अगर आपने नया ऐड नहीं किया तो फिर ओसीडी बढ़ती जाएगी, और नया ऐड करना बंद कर दिया, ये आपने डिलीट नहीं किया तो ओसीडी दोबारा कभी भी हो सकती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि सर हमें ओसीडी दोबारा हो गई। दोबारा इसलिए हुई कि उन्होंने नया ऐड तो बंद कर दिया था लेकिन पुराना डिलीट नहीं किया था। तो आपको हमेशा हमेशा ठीक होने के लिए नया लेना नहीं है, पुराना डिलीट करना है, ये मंत्र याद रखना है। तो अब यहां से शुरू करना है। तो सबसे पहले यहां से शुरू करने के लिए हमें ट्रिगर को क्रिएट करना है, जानबूझ के मंदिर के पास से गुजरना है, आप जानकर, हाँ, अब जानबूझ करके। तो यहां से हो जाएगा, ए सीधा यहां आ जाएगा, अर्थात अवॉइडेंस की जगह फाइट करनी होगी। फाइट करनी है, क्या करना है? मतलब सर गुजरना है मंदिर, हाँ जरूर मंदिर के पास से गुजरना है और पढ़ाई को धक्के से करना है। हाँ जी, ठीक है, फाइट करना है। फाइट करोगे उससे डाटा डिलीट होगा। ठीक है। और दूसरा है कि जो कंपल्सन करते थे उसे स्टॉप कर दोगे। ये पढ़ाई वाला क्या बताया सर आपने? इसको स्टॉप करोगे। स्टॉप इसको करना है, पढ़ाई को करना है, पढ़ाई करनी है ना। हाँ, और फिर हम ए में हो गया, चलो इसको हम लास्ट में करेंगे। इधर आ जाओ बी में। जैसे तो मंदिर सर जरूर गुजरना है उधर कर, हाँ, मंदिर के 100% धक्के से 2-4 बार आप जानकर, बार मैं भी लेके चलूंगा मंदिर में आपको। और जैसे करना क्या है, मंदिर के पास से गुजरोगे, अब बी में आ जाओ। बी में ये इन विचारों को, एक सेकंड, ये पढ़ाई सर जरूर करनी है ना, पक्की करनी है, छोड़नी नहीं है। अवॉइड की जगह तो फाइट करनी है। और इस विचार को आप देखो, बी में आ जाओ, इस सेक्सुअल विचार को बुलाना है, आप जानकर, धक्के से बुलाना है। मूर्ति तोड़ने वाले विचार को भी बुलाना है, खूब लात मारने वाले विचार को भी, गाली को भी बुलाना है। और इनको सबको गाली थेरेपी के साथ कि साले कुत्ते, ओसीडी के विचार आ जा, सेक्सुअल विचार को बोल बोल के बुलाओ, आ जाओ सालो कुत्तो,
मूर्ति को मैं तोड़ रहा हूँ, हाँ। मूर्ति के ऊपर मैं थूक भी रहा हूँ। देखी सर आपके जगविंदर को, वो हाँ जसविंदर, वो जीने पर चढ़ रहा है, वो हाँ। दे रहा था, वो रिलीजियस वो भी, हाँ हाँ है हाँ, ना, वो भी रिलीजियस ही था। मैं आपकी ही वीडियो देखता हूँ, हाँ लेकिन मैं परेशान जब होगा जब आपसे पहले इन डॉक्टर वोक्टर की हाँ, तो इसीलिए परेशान हो जाओगे, डॉक्टरों को हाँ। देखना नहीं है। हाँ। एक ही बंदा है, जोधपुरिया जिंदाबाद। तो देखो, मूर्ति को लात मारने वाले विचार को गाली के साथ बुलाना है, साले कुत्ते कमीने, विचार आ जा। ये प्रैक्टिस करेंगे हम। अभी मैं गाली थेरेपी का सेशन करवाने वाला हूँ, जैसे 2 बजे के आसपास, 2 बजे के लंच के बाद, ठीक है। और ये गाली जो आती है उसको एज इट इज बुलाना है, उसको फुल गाली के साथ बुलाना है। इससे फायदा क्या होगा कि मन के अंदर जो सेरोटोनिन कम हो गया था वो इससे बढ़ जाएगा। मन के अंदर मान लो सेरोटोनिन होता है, लेकिन जैसे ही गाली दोगे तो आपके अंदर हंसी आ जाएगी। हंसी आ जाएगी तो सेरोटोनिन बढ़ गया, मूड एकदम अप हो गया ना। तो देखिए, मन के 2 भाग होते हैं, एक पॉजिटिव इमोशन वाला, एक नेगेटिव इमोशन वाला। एक टाइम में एक ही एक्टिव होता है। अगर पॉजिटिव एक्टिव है तो नेगेटिव डीएक्टिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव एक्टिव है तो पॉजिटिव वाला डीएक्टिव हो जाएगा। नेगेटिव बनना पड़ेगा। हाँ, अगर नेगेटिव एक्टिव हो गया तो पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव बननी पड़ी है ना। हाँ, और नेगेटिव माइंड के अंदर ही ओसीडी वास करता है। ओसीडी राक्षस है जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव माइंड में ही पाया जाता है। अगर नेगेटिव माइंड ओपन हो गया या एक्टिव हो गया तो पॉजिटिव माइंड तो बचेगा ही नहीं, लॉजिक काम ही नहीं करेगा। आप जितना मर्जी ओशो को सुन लो, जितनी मर्जी बातें याद रख लो, क्योंकि आपका वो इसमें है ना लॉजिक, तो पॉजिटिव वाले में, तो वो तो डीएक्टिव ही हो गया, वो तो बटन ही ऑफ हो गया, तो लॉजिक तो काम ही नहीं करेगा किसी का भी। हाँ, किसी का भी लॉजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि एंजाइटी हावी हो गई, ये नेगेटिव इमोशन आ गया तो लॉजिक तो काम ही नहीं करेगा। तो इसके लिए हम गाली से पहले इसको डीएक्टिव ही कर देंगे, ये राक्षस जाग ही नहीं पाएगा। राक्षस उठेगा ही नहीं, जब उठेगा ही नहीं तो डर ही नहीं आएगा। फिर क्या करना है, हमने डर को फेस करना है। डर को फेस करना है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, मेरी पढ़ाई हो ही नहीं रही, मैं फेल हो रहा हूं, मेरा 0 नंबर आ रहा है, मैं बर्बाद हो रहा हूं, मैं भीख मांग रहा हूं। फ्यूचर को आपने ऐसा सोचना है कि बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, बचाने की कोशिश नहीं करनी है, अर्थात खतरे को बढ़ा के रखना है। जैसे ये हम बैल बनाते हैं, जैसे थोड़ा सा पहले खतरा आता था तो आप क्या करते थे, कंपल्सन कर लेते थे, तो उससे खतरा कम हो जाता था। ये कर लेते डूइंग या अवॉइडेंस, फिर ऐसे ही चलता रहता था सर्कल। अब आपने खतरे को पूरा बढ़ा के रखना है, पीक पर। हाँ, पीक पर ही रखना है, कम होने ही नहीं देना है कि मेरी पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, मैं तो हो ही बर्बाद रहा, मैं तो भाई फेल हो रहा हूं, 0 नंबर, मैं तो एकदम फेलियर हूं। पूरा खतरे को बढ़ा के रखे रखना है। बिगाड़ ले ओसीडी साला, क्या बिगाड़ेगा, मैं हो गया फेल, मैं हो गया जिंदगी में बर्बाद, बिगाड़ ले क्या बिगाड़ेगा। खतरे को बढ़ा के रखना है। जितना आप खतरे को बढ़ा के रखोगे वो मन क्या करेगा, मन अपने आप ही फिर आपका खतरा डिलीट कर देगा। जैसे ही कोई इमोशन पीक पर जाता है तो मन अपने आप डिलीट कर देता है। अगर आपने पीक पर नहीं जाने से पहले रोक दिया तो वो फिर बार बार होता है। जैसे गुस्सा एकदम खुल के कर लिया, गुस्से से शांत हो गए। अगर थोड़ा थोड़ा करते हो तो रोज करना पड़ेगा। तो एक बार पूरा खतरा बढ़ा लो, खतरा ही डिलीट हो जाएगा जिंदगी से। वो एक डायलॉग है ना फिल्मों में, किसी को इतना मत डराओ कि उस बंदे के अंदर से डर ही खत्म हो जाए। आप इतने ज्यादा डर जाओ कि आपके अंदर से डर ही गायब हो जाए। तो पूरा डर को बढ़ा देना है फुल, और ये स्टॉप कर देना है, डूइंग स्टॉप। डूइंग वीडियो नहीं देखनी, कुछ नहीं, और ये फाइट हो ही गया। चलो, ये तरीका है। तो अब हम रियल में एक्सपोजर करेंगे, जो 70 लाख का डाटा उसे डिलीट करेंगे। अभी डिलीट नहीं हुआ है, अब डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले हम मंदिर के पास जाएंगे, पहले हमारे घर में मंदिर है, उसके पास जाएंगे, गाली देते हुए खतरे को बढ़ा के रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और मंदिर के पास जाने से पहले एक हम प्रैक्टिस करेंगे गाली थेरेपी की 5-10 मिनट की, फिर मंदिर के पास जाएंगे, फिर खतरा बढ़ा के रखेंगे, और फिर डूइंग नहीं करेंगे, फाइट हो ही गया। और उसके बाद जैसे ही मंदिर से वापस आ गए, फिर हम
कैथारसिस करेंगे। हाँ जी, ठीक है, कैथारसिस जोर जोर से चिल्लाना, बोलना, पीटना, वो करेंगे। उससे ये एक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बाकी प्रैक्टिकल सेशन बचा है, तो लंच ब्रेक के बाद मिलते हैं गाली थेरेपी के साथ, फिर प्रैक्टिकल करते हैं, फिर शाम को आप मंदिर, रियल मंदिर के पास जाएंगे। 1 सेकंड रुकना सर, ये ट्रिगर है, मंदिर के पास से जरूर गुजरना है। हाँ ठीक है सर, और विचारों को 100% बुलाना है, पक्का बुलाना है, पक्का बुलाना और गाली दे करके बुलाना है गाली इनको के साथ, और पूरा गंदे गंदे विचारों पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये अपने आप ही हो जाएगा जब गाली दोगे। हाँ, इसको सेरोटोनिन बढ़ेगा। हाँ, सेरोटोनिन, डोपामिन पूरा बढ़ जाएगा, मजा आएगा। और ये पढ़ाई जो छोड़ देनी है, जरूर करनी है, पक्का करनी है। हाँ, और ये मैं पढ़ नहीं पाऊंगा तो ये मतलब, हाँ, मैं बिल्कुल नहीं, हाँ, मैं पढ़ पाऊंगा ही नहीं, मैं पढ़ पाया ही नहीं, मैं तो फेल हो गया। हाँ, ये तो स्टॉप लगा देना। यूट्यूब आपकी ही वीडियो देख रहे पर चैनल पे सर्च कर करके ही तो ये दिमाग में घुस गई। हाँ, बस अब देखनी नहीं। अब हाँ, आपकी तो सब्सक्रिप्शन, हाँ, अब मैंने वो कोर्स में ही देखना है। तरह तरह के यूट्यूबर्स ना, यूट्यूब के वो जो स्टडी से रिलेटेड है वो देख लेना। ज्यादा गिर जाता है सर, बस आप वीडियो देखना, कचरा नहीं अंदर भरना है। ठीक है, तो ये हमारा सेशन हुआ कंप्लीट। मिलते हैं ब्रेक के बाद। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।